नमस्कार, ज्योतिषी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं रामकृपाल दवग आप सभी को लगातार आजीविका का साधन ज्योतिष नियमानुसार बता रहा हूँ। इस बार जो है मैं एयर होस्टेस बनने का क्या क्या योग होते हैं, ये विशेष तौर महिलाओं के लिए हैं, उसका योग बताऊंगा। इससे पूर्व मैंने जो वीडियो है वो पायलट बनने का योग था, उसी का एक्सटेंशन करते हुए ये एयर होस्टेस का विशेष योग है। इन योग में कौन सा ग्रह कौन सा भाव सम्मिलित होता है वो सब मैं बारी बारी से आपके सामने डिस्कस करता हूँ। 6-7 महत्वपूर्ण योग हैं, जिसमें पहला नियम ये है कि जन्म कुंडली चर लगन होना चाहिए या दो स्वभाव होना चाहिए। ये इसलिए होता है कि चर लगन के जातक हमेशा घूमने फिरने का शौकीन होते हैं और वो एक स्थान से दो स्थान तक बिना किसी झिझक के जाते हैं। द्विस्वभाव राशि वाले जो होते हैं उनका भी स्वभाव लगभग घूमने फिरने का होता है। तो पहला रूल ये है कि लग्न वो चर हो या द्विस्वभाव राशि में हो। दूसरा रूल ये है कि दूसरा भाव का संबंध दसम भाव से होना चाहिए। दूसरा भाव खान पान का होता है और दसम जो होता है कर्म का। तो यदि दूसरा का संबंध दसम भाव से हो तो जातक को खान पान में रुचि होगा और उससे संबंधित कार्य करेगा। तीसरा जो योग है वो जातिका को सुंदर होना चाहिए, आकर्षण होना चाहिए, संस्कारी होना चाहिए और मधुर भाषा वाली होना चाहिए, यानी मधुर वाणी बोलना चाहिए और सुघड़ होना चाहिए। मतलब पर्सनालिटी बहुत सुंदर हो, दिखने में आकर्षण हो और स्मार्ट हो। चौथा जो योग है वो है शुक्र का संबंध लग्न से, लग्नेश से, दशम से और दशमेश से होना चाहिए। शुक्र का संबंध क्यों होना चाहिए? शुक्र वो आपको लग्जरियस लाइफ देता है और खान पीन में विशेष रुचि पैदा करता है, तो इसीलिए शुक्र का संबंध अवश्य होना चाहिए। पांचवा जो योग है इसमें चौथा भाव, नवम भाव, लग्न, सप्तम भाव, अष्टम भाव, द्वादश भाव का संबंध तृतीय भाव के साथ होना चाहिए। इनके जो लॉर्ड्स हैं, इनके जो स्वामी ग्रह हैं, उनका आपस में एक दूसरे का संबंध होना चाहिए। इसका कैसे होना चाहिए मैं बता रहा हूँ। तीसरा भाव छोटी यात्राओं का होता है। सप्तम भाव वो विदेश यात्रा का होता है। अष्टम भाव जो होता है वो समुद्र पार दूसरी जगह का यात्रा का होता है। नवम भाव जो होता है वो भी विदेश यात्रा का या तीर्थ यात्रा का होता है और द्वादश भाव वो विदेश का होता है। तो इन सभी भावों और ग्रहों का संबंध एक दूसरे के साथ होना चाहिए। पांचवा जो सिस्टम नियम है वो ये है कि धन योग प्रबल होना चाहिए, यानी द्वितीय भाव, द्वितीयेश, 11वें भाव उसका स्वामी का मजबूत होना चाहिए, एक दूसरे का संबंध होना चाहिए और जितना ही स्ट्रांग होगा उतना ही ज़्यादा ये एक्टिव कार्य करेंगे। उसके बाद ये होना चाहिए कि जो ग्रह है वो अधिक से अधिक ग्रह चर राशि और द्विस्वभाव राशि में होना चाहिए। ये 7 रूल है, इस पे आप अपनी कुंडली पे लागू करें। मैं यहाँ पे एक कुंडली दिखाता हूँ और उसका डिस्कस करता हूँ। अब यहाँ पे कुंडली वो कर्क लगन की कुंडली है। कर्क लगन में शनि बैठे हुए हैं लग्न में, यानी सप्तम भाव का स्वामी लग्न में बैठे हो गए। तो जातक का जो स्वभाव हो गया वो हो गया हमेशा बाहर रहने के स्वभाव हो गया, घूमने फिरने का शौकीन हो गया, ठीक है ना।
सप्तम अष्टम भाव भी, शनि जो है वो अष्टमेश भी हैं, अतः विदेश जाने का भी संभावना बन गया, समुद्र पारीय यात्रा का संभावना होने लगा है। फिर जो है इस कुंडली का लग्नेश जो है चंद्रमा, वह तीसरे भाव में बैठे हुए हैं कन्या राशि में, यानी कि चंद्रमा थर्ड हाउस में, यानी छोटी छोटी यात्राएं होती रहेगी और इनका रुचि जो है छोटी छोटी यात्राओं करने में हमेशा रहेगा। फिर जो मैंने बताया कि चौथे भाव का संबंध भी जो है होना चाहिए। तो चौथे का स्वामी जो है शुक्र, वो नवम भाव में उच्च का बैठे हुए हैं, यानी कि चौथा संबंधित उच्च का रिजल्ट मिलेगा। फिर जो है आपके नवम भाव शुक्र जो है, जिसका संबंध हम बताएं नियम के अनुसार कि शुक्र का संबंध दूसरे भाव से और दसम भाव में होना चाहिए। तो शुक्र जो है 9th हाउस में बैठे हुए हैं उच्च राशि में, और शुक्र का जो डिस्पोजिटर ग्रह बृहस्पति है वो दसम भाव में बैठे हुए हैं सूर्य के साथ। सूर्य है वो है द्वितीयेश हैं और उच्च के हैं और दिग्बली हैं। तीसरा जो योग बनता है वो द्वादश भाव और तीसरे भाव से संबंधित है। बुध जो है सूर्य के साथ बैठे हुए हैं, जो द्वादशेश हैं और तृतीयेश हैं, ये योग बन जाता है। अब जो है जो आखिरी पॉइंट ये होता है आके धन योग प्रबल है। तो इस कुंडली में जो है धनेश सूर्य हैं और वो उच्च के दिग्बली होकर दसम भाव में बैठे हुए हैं, और आयेश शुक्र जो है वो जो है उच्च के नवम भाव में बैठ गए हुए हैं। ये दोनों ग्रह जो है विदेश से कंसर्न होकर धन कमाने का प्रबल योग बनता है। तो ये योग मैंने ईयर होस्टेस के लिए बताया है। आप भी अपनी जन्मपत्री निकालिए, उसमें मिलाइए कि आपका ये योग बन रहा है कि नहीं बन रहा है। इसके अलावा यदि आपकी कोई परेशानी हो, यदि आपको समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप जो है हमसे संपर्क कीजिए। हम आपको डिटेल में बताएंगे कि आपके कुंडली में, आपकी जन्म पत्रिका में क्या क्या योग बनते हैं, कब फलित होगा, और इसका विस्तृत फलादेश के लिए आप हमारे से संपर्क कीजिए। तो विस्तृत फलादेश के लिए हमसे संपर्क कीजिए और नीचे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, करें। ये आपके लिए भी फ़ायदेमंद है और हमारे लिए भी बढ़िया है। धन्यवाद।